हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड आ जाता है बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मिथेनॉल प्रेजेंट है और इसकी फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल के अंदर कर रहे हैं और H2 जो है हमारा रिमूव हो रहा है। अब इसी को ही हम देखते हैं सेकेंडरी के केस में, सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हो। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, मान लो ये हमारा प्रेजेंट है CH3, देन CH, ऊपर है CH3, यहाँ पे है OH। सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें हमारे पास जिस कार्बन से हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है उसके साथ क्या होना चाहिए, दो कार्बन वाले बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोल देते हैं। अब इसके हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक H2 जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दोनों क्या हम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का H2, ठीक है। और जो बाकी जितना प्रोडक्ट हमारे पास बचा है उसको हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, देन है सिंगल बॉन्ड के अंदर O। अब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही, ऑक्सीजन की भी फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड में शो कर देंगे। और जो हमारा हाइड्रोजन था वो हमारा यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। तो जो ये वाला फॉर्मूला बना है ना, ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, CH3 प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिथ प्रोप, प्रोप प्रेजेंट है 1 और 2 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो 2 ओन लिख देंगे, ठीक है। ये चीज होगी। अब इसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हम इसकी शो करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ सेम रिएक्शन। बात करते हैं, ये है हमारे पास CH3 C CH3 CH3 OH 300 डिग्री सेल्सियस एंड कॉपर फॉर्म क्या करेगा, मान लो ये एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से और एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, तो हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा, CH3 बॉन्ड CH3, नीचे आएंगे तो हम लिखेंगे CH2 और सिंगल बॉन्ड के अंदर O लगा के, क्योंकि कार्बन के हमारे पास 4 ही बॉन्ड होते हैं तो इसको प्लस में करके, ठीक है। तो ये था हमारे पास बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर हम कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 OH प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, CH3 CHO प्लस में H2O, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। इसके अंदर जो एक मेजर पॉइंट आ जाता है, जब हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या था कि ये OH ग्रुप हमारे पास जिस कार्बन से अटैच था वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ क्या था, बॉन्ड शो कर रहा था, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या समझते हैं कि CH3 प्रेजेंट है, ट्वाइस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद
हमारे पास क्या है इसमें, CHOH प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है ना सेकेंडरी के अंदर, वो होती है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो इन केस हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। C इधर है, देन आ जाएगा CH3, एक आ जाएगा ऊपर CH3, एक H प्रेजेंट है और एक OH प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके साथ जब हमारे पास ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगा ना, थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं ताकि और स्ट्रक्चर बन सके। रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम इसको फर्दर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 ऊपर CH3, और जो ये वाला ऑक्सीजन था ये हमारे पास क्या करता है, इस H के साथ क्या करता है, बॉन्ड शो कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक OH और एक H मिलकर क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, -H2O। तो इस स्ट्रक्चर की क्या फॉर्मेशन कर देगा, CH3 बॉन्ड CH3। अब सिंगल बॉन्ड के अंदर O प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास, कीटोन। इसलिए हमने बोला था जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करते हैं ना, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है हमारे पास, कीटोन। नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड फैटी एसिड। तो कैल्शियम फॉर्मेट के लिए जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं HCOO कैल्शियम एंड HCO प्लस में है हमारे पास इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, पहली बात तो जो हमारे पास ये प्रोसेस है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट की हमारे पास सेम आयन के साथ हम क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पूरे जितना हमने इसको रिमूव किया उसको हम लिख सकते हैं 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जो बाकी पोर्शन बचा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा HCHO, यही है ना। और क्या है हमारे पास, दो की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जहाँ पे हमारे पास HCHO प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स के अंदर ये प्रेजेंट, मतलब कि रिमूव हो रहा है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने क्या किया, इसके अंदर जो कैल्शियम फेरेट प्रेजेंट था, फॉर्मेट प्रेजेंट था, उसको हमने क्या किया, पायरोलिसिस कराया। पायरोलिसिस कराने के बाद हमारे पास क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, 2 मोल्स के अंदर हमको मिला था। उसके बाद हमारे पास एक और चीज क्या बनी, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से क्या हुए, रिमूव हुए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आ जाता है हमारे पास, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो ये जो हमारे पास मेथड है ना, ये मेथड हमारा होएगा, जैसे कि हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी रोजनमंड रिडक्शन, उसके अकॉर्डिंग होएगा, या फिर इसको हम रोजनमंड रिडक्शन के नाम से भी आ सकती है एग्जाम में, नेमिंग रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हमारे पास प्रेजेंट है CH3COCl प्लस में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl प्लस में क्या करेगा, H बॉन्ड H। तो इसके अंदर से हमारे पास क्या हो सकता है, ये Cl है, ये H है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे HCl को रिमूव कर देंगे। और जो बाकी का स्ट्रक्चर बचा हमारे पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, जहाँ पे CHO प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोजरमंड रिडक्शन, या फिर बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल।
जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेमिंग रिएक्शन के अंदर हम बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है CH3C, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है N, प्लस है हम क्या कर रहे हैं 2H इसके अंदर ऐड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या करेगा, 2H प्रेजेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H बॉन्ड H, इसमें से एक हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, एक जाके कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये फॉर्म क्या कर लेगा हमारे पास CH3CH। ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड के अंदर N एंड H। ठीक है, अब इसके अंदर से हमारे पास क्या हो सकता है कि जब हम क्या कराएंगे, इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, H2O के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये क्या करेगा, मान लो ये प्रेजेंट है कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ इसमें क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। तो जो ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये जाके क्या करते हैं हमारे नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं, या फिर मान लो इस बॉन्ड पे अटैक करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे हमारे पास NH3 को रिमूव कर देंगे। बचा क्या हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके करेगा इस कार्बन पे अटैक, तो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा CH3CHO। और जहाँ पे CHO आ जाता है वहाँ पे क्या बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। आई होप सबको क्लियर होगा। और जब हम स्टीफन रिडक्शन के अंदर बात करते हैं ना, तो हम बोल देते हैं कि इस मेथड से जो हमारे पास कीटोन है वो प्रिपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर जो हम बात करते हैं तो हमारे पास सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है RMGX। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे हमारे पास हम लिख देते हैं CN, तो उसको हम क्या बोलते हैं साइनाइड। जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMGX, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, Mg एंड देन X की जगह हम क्या लिख सकते हैं आयोडीन लिख सकते हैं। तो जब हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे फॉर्म करेंगे, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास H हो गया, C हो गया, CH3 हो गया। अब जो बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो हम क्या करेंगे, इसके आगे ज्वाइन कर देंगे, डबल बॉन्ड MgI। ठीक है, अब आगे जैसे हमने पिछले वाले में किया था, क्या किया था हाइड्रोलिसिस करा दी थी, मतलब कि H2O लगा दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर से इसने क्या किया, आफ्टर H2O जो हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई HCCH3 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन पूरी होगी, H यूज हो गया, C यूज हो गया, CH3 यूज हो गया और O यूज हो गया। अब जो बाकी का हमारे पास स्ट्रक्चर बचा जैसे कि MgI और NH2, कि जैसे हमने क्या किया था पिछले वाले में दोनों हाइड्रोजन क्या किए थे इस पे अटैक करा दिए थे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे प्लस में MgI एंड NH2 को क्या करेगा यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड बाय ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड।
पूरी प्रॉपर रिएक्शन करने वाले हैं हम इसके अंदर। CH3CHCl2 इन द प्रेजेंस रिएक्शन हो रही है BaOH ट्वाइस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करेगा, जो OH है ना ये Cl को रिप्लेस कर देगा और BaCl2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, माइनस BaCl2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बचा, CH3CH और यहाँ पे क्या था OH ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, फर्दर हमारे पास क्या है, माइनस H2O हो गया यहाँ से, मतलब कि दो तो हाइड्रोजन निकल गया और एक क्या निकल गया हमारे पास, ऑक्सीजन निकल गया। तो बचा क्या यहाँ पे, एक ऑक्सीजन। जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन निकलेगा लास्ट में CH3CH जो हमारा बचा था और एक क्या बचा था O। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आखिर में क्या होता है, CHO। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाती है हमारे पास, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, जब हम अल्काइन के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CH। अब CH प्रेजेंट है, रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और जो कैटलिस्ट हमारे पास प्रेजेंट है, डिल्यूटेड H2SO4 और HgSO। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इसी क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, कि ये जो यहाँ पे क्या है, स्टेबल नहीं है। अब जो लास्ट में हमारे पास फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, C। ठीक है, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 ये 3 ये, 3 हो गए हमारे पास CH3। अब इसके अंदर एक क्या है, C, देन प्रेजेंट क्या है OH, HO लिखो तो आखिर में क्या प्रेजेंट हो गया, CHO फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे, एल्डिहाइड। हमने क्या करना था, जस्ट जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना था ना, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना था, जिसने यहाँ पे क्या किया, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी। इसके बाद जो नाइन्थ प्रोसेस आ जाती है हमारे पास, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस से क्या समझते हो, प्लस में क्या है हमारे पास O3, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओजोनोलिसिस। और यहाँ पे फॉर्म क्या कर रहा है हमारे पास, RCH। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, देन यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और जो दूसरा प्रेजेंट है हमारे पास CH(RH)। ऐसे कुछ हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। फर्दर हम जब इसकी प्रोसेस कराते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वाटर एंड देन जिंक। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ अटैक करके -ZnO को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, और जो फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे RCHO प्लस में R-CHO। ये क्या करेगा, मान लो एक बॉन्ड ने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दिया, और एक ने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी। और जो ये वाला एक ऑक्सीजन था वो हमारे पास जिंक के साथ अटैक करके हमारे पास ZnO की फॉर्म में रिमूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन।
टोलिन के लिए जो हम रिएक्शन करते हैं, फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे टोलिन का, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाया भी था। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट की ज़रूरत है वो क्या होगा, हमारे पास CrO2Cl2 ये प्रेजेंट होगा 2 की फॉर्म में। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, जो हम बोल देते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इन केस हमको क्या बनाना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, HC इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, फर्दर हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड CHO। बाकी जितना हमारे पास स्ट्रक्चर बना था उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ईटार्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन या फिर ईटार्ड रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास टोलिन प्रेजेंट है, रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है CH2Cl2। फर्दर हम क्या कराएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस, फॉर्म क्या करते हैं यहाँ पे, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये थी हमारे पास बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मेशन करेंगे, बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, फर्दर में कैटलिस्ट के अंदर एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर रिएक्शन आ जाती है, लास्ट रिएक्शन है बाय फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, प्लस में RCOCl। ठीक है, अब इसके अंदर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास फॉर्म क्या कर देगा, यहाँ पे HCl तो रिमूव हो जाएगा, ये गया और एक हाइड्रोजन गया यहाँ से, और स्ट्रक्चर की क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो इसको हम लिख देते हैं, इसको R ग्रुप को यहाँ लगा दें, तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ इसके पास R ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों तरफ R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कीटोन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास जो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कवर हो चुके हैं। इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसको रिएक्शंस याद नहीं होती या फिर रिएक्शंस के लिए सेपरेट चाहिए, तो वो रिएक्शंस मैंने सेपरेट एक वीडियो डाल भी रखी है, वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर करना, एग्जाम आ रहा है जल्दी, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, कुछ भी पॉइंट स्किप मत करना। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जहाँ तक इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात है, उसका एक और लेक्चर आ जाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन हमने छोड़ा है, उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है, एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।